आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जल में कठोरता की क्या कारण है, यह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जल की कठोरता, पहले हम जानते हैं कि जल की कठोरता कहते हैं किसको, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, जल की या जल में कठोरता के कारण। ठीक, तो जल में कठोरता के कारण, तो जल में उपस्थित जो हमारे विलयशील कैल्शियम होते हैं, क्या होते हैं, जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, Ca कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम, जो कि इसका प्रतीक है। ठीक है, यह लवण जो है जल की कठोरता के कारण होते हैं। ठीक, तो जल में उपस्थित हमारा जो विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे जल की कठोरता के कारण, जल की कठोरता के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जल में कठोरता के कारण होते हैं। ठीक है, तो जल में जो हमारे उपस्थित ये लवण होते हैं, वो साबुन के साथ अपक्रिया करके क्या हो जाते हैं, अविलेय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जल में उपस्थित जो लवण होते हैं, जल में उपस्थित लवण, ठीक है, किससे क्रिया करते हैं, ये साबुन के साथ। ठीक, तो साबुन से ये क्रिया करके जो होते हैं, अपक्रिया करके ये अविलेय यौगिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, अविलेय यौगिक बनाते हैं। ठीक, तो जिससे साबुन का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, ये जल में उपस्थित लवणों से अपक्रिया करने में खर्च हो जाता है। ठीक, तो जिस कारण से जो जल में उपस्थित लवण होंगे, वह साबुन का अधिकांश भाग जो है वो जल में उपस्थित लवणों से अपक्रिया करने में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम देखते हैं सोडियम एस्टीरेट। ठीक, क्या ले लेते हैं हम, सोडियम एस्टीरेट। तो सोडियम एस्टीरेट हमारे जो है कैसे आयनित होंगे, जैसे देखते हैं C18H35 NaO2। ठीक है, तो इनके जो आयन होंगे हमारे, वह C17, ठीक, किसमें यहाँ पे हमारा C17 होगा, कार्बन C, तो ये हमारे C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस में क्या हो जाते हैं, ये आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है, तो उच्च कार्बन के जो अम्लीय अम्ल होते हैं, जिसके सोडियम लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सोडियम एस्टीरेट इससे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो घुलनशील सोडियम एस्टीरेट है, तो यह कठोर जल के साथ अपक्रिया करके किसमें, हमारे यह हमारे CO माइनस में और मैग्नीशियम +2 एस्टीरेट के रूप में क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे ले लेते हैं क्या, 2C17H35, ठीक, COO Na। ठीक है, तो ये जो होंगे प्लस M प्लस। ठीक है, तो ये हमारे किसमें, C17H35 COO का होल ट्वाइस M प्लस 2Na प्लस में क्या हो जा रहे हैं, ये अवक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो M प्लस है, M प्लस का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, या तो ये हमारे कैल्शियम के आयन है व मैग्नीशियम के आयन। ठीक है, ये क्या हो जा रहे हैं, अवक्षेपित हो जा रहे हैं। तो यह कठोर जल से धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो जल की कठोरता होते हैं, ये हमारी कितने प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता हमारी कितने प्रकार की होती है, तो यह हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने, तो एक तो होती है अस्थाई कठोरता, पहला क्या है, अस्थाई
कठोरता, ठीक, और दूसरी होती है अस्थाई कठोरता। दूसरी कौन सी होती है हमारी? अस्थाई कठोरता। तो अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता क्या होती है? तो जो अस्थाई कठोरता होती है, तो इसको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारी? अस्थाई कठोरता, ठीक। तो अस्थाई कठोरता हम किसको कहते हैं? तो अस्थाई कठोरता जो होगी, यह जल की अस्थाई कठोरता यानी कि कैल्शियम व मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। किसके? तो ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक। उपस्थिति के कारण होती है, ठीक। तो जो अस्थायी कठोरता होती है किस कारण होती है? तो ये हमारे जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के उपस्थिति के कारण होती है, ठीक। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो हम दो विधियों से इसको क्या करते हैं? पृथक करते हैं, ठीक। तो पहला क्या होता है हमारा? पहला तो इसको उबाल कर, ठीक। कैसे? उबाल कर, ठीक है। तो उबाल कर जब जल को उबाला जाता है तो इसमें जो विलयशील मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएंगे? अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक। जैसे कि एक रिएक्शन हम देखते हैं अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जा रहा है? तो ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2CO3 कार्बोनेट में, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक। और दूसरी कौन सी विधि होती है? तो इसकी जो दूसरी विधि होती है वह हमारी होती है क्लार्क विधि, ठीक। कौन सी विधि होगी? क्लार्क विधि। तो क्लार्क विधि में क्या होता है? तो क्लार्क विधि में, तो इस विधि में हमारी जो कठोर जल की अभिक्रिया होती है बुझे चूने की मात्रा से करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगी? अवक्षेपित हो जाती है, ठीक। तो दूसरी हमारी कौन सी होगी? क्लार्क विधि, ठीक है। तो जैसे इसका रिएक्शन अगर हम देखें क्लार्क विधि का, तो इसमें हमारी क्या है कि इस विधि में जो कठोर जल की अभिक्रिया होती है वो बुझे चूने की मात्रा से करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक। और इसे छानकर पृथक कर लिया जाता है, ठीक। तथा जो प्राप्त हमें छनित होती है वो क्या हो जाती है? हमारी मृदु जल हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो जैसे Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये हमारा किस में परिवर्तित हो? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। सॉरी, यहाँ पे हमारा फिर बुझा चूना हमारा क्या है? कैल्शियम प्लस 2CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इससे रिएक्ट करके अभिक्रिया करके हमारी, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2O जल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा वो हमारे बुझे चूने के साथ ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दोनों का रिएक्शन जो है हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो यह बुझे चूने की मात्रा से करने पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाती है? अवक्षेपित हो जाती है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं? छान करके मृदु जल जो है वो हमारे मृदु जल प्राप्त करते हैं, ठीक। तो इसको छान के क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है, ठीक। तो ये हमारी एक अस्थायी कठोरता, ये क्या होती है? हमारी अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता हमारी कितनी प्रकार की होती है? तो ये हमारी दो प्रकार की होती है, और इनको हम दो प्रकार से, दो विधि होती है इनकी अस्थायी कठोरता को दूर करने की। पहला तो होता है उबाल कर और दूसरा हमारी होती है क्लार्क विधि, ठीक है। अब हमारा दूसरा देखते हैं अस्थायी कठोरता क्या होती है, क्या होगी? सेकंड हमारी है
अस्थाई कठोरता। ठीक, तो अस्थाई कठोरता हम किसको कहते हैं? अस्थाई कठोरता वह होती है हमारी जल की अस्थाई कठोरता जल में उपस्थित। ठीक, क्या होगी? जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता जल में उपस्थित, जल में उपस्थित हमारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, यानी कि Ca+2 व Mg+2। ठीक है, तो इनके क्लोराइड जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट या नाइट्रेट के कारण होती है। ठीक, तो इनके किसके कारण होती है? इनके क्लोराइड सल्फेट व नाइट्रेट के कारण होती है, नाइट्रेट के कारण होती है। ठीक है, तो जल की जो अस्थाई कठोरता होती है, जल की अस्थाई कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होती है। ठीक है, तो जल की जो अस्थाई कठोरता होता है इनको हम निम्न विधियों से जो है दूर करते हैं। ठीक है, इनकी जो विधि होती है जैसे कि धावन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के उपचार से, तो इस किस विधि से? धावन सोडा। ठीक, तो धावन सोडा विधि से कैसे पृथक किया जाता है? तो इस विधि में क्या होता है कि जो कठोर जल होती है, कठोर जल की क्रिया धावन सोडे से करने पर, किसके साथ? धावन सोडे से करने पर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें छान कर क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 प्लस Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनकी जब क्रिया कराने पे ये हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कर लिया जाता है? और इन्हें छान कर पृथक कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई? जल की अस्थाई कठोरता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।